हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 5 लेकर आया हूँ, जिसमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q, 9q + 1 या 9q + 8 का रूप होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। मान लेते हैं कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे 3m, 3m + 1, 3m + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। चलिए, इसमें समझने वाली बात है कि सबसे पहली बात कि 9q के लिए हम लोग क्या माने हैं 3m, 9q + 1 के लिए क्या माने हैं 3m + 1 और 9q + 8 के लिए क्या माने हैं 3m + 2। लेकिन कह रहा है कि हमेशा जो पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हमेशा घन होना चाहिए। तो घन होने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है कि 9q के लिए हम लोग क्या माने हैं 3m माने हैं। चलिए, तो 3m के क्यू कर लेते हैं। तो 3m के क्यू कर लेते हैं, तो 3 के क्यू होता है 27 और m के क्यू होता है mq, तो 27mq। अब देखते हैं कि 27mq में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, तो 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन होगा तो 9 तिया 27, तो 3mq बच गया। बचा कितना 3mq, जहां हम लोग लिख सकते हैं कि जहां 3mq बराबर m। अब कोई पूछेगा कि m क्या है, तो m एक पूर्णांक है। m एक पूर्णांक है। m एक पूर्णांक है। चलते हैं दूसरा कह रहा है कि 9q + 1 होना चाहिए। तो 9q + 1 के लिए हम लोग माने हैं 3m + 1। लिख लेते हैं यहाँ 3m + 1, तो 3m + 1 के होल क्यूब। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि a + b के होल क्यूब होता है क्या, तो a + b के होल क्यूब होता है aq प्लस bq प्लस 3a² b प्लस 3ab²। चलिए, यही फार्मूला पर हम लोग इसको मान को पुट कर लेते हैं। तो a का मान हो गया 3m और b का मान हो गया कितना 1। चलते हैं, तो a के क्यू तो 3m के क्यू प्लस b के क्यू, तो b का मान कितना है 1, तो 1 के क्यू प्लस 3 a² b, तो a का मान हो गया 3m, तो 3m के होल स्क्वायर गुना b का मान कितना हो गया 1 प्लस, क्वेश्चन है 3m + 1। अब देखिए कि यहाँ लिख रहा है कि 3ab², तो 3 गुना a का मान कितना हो गया 3m, तो 3m यहाँ लिख देंगे और गुना b का मान कितना है 1, तो 1 के बोल रहे हैं होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर डाल देंगे। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, लिख सकते हैं कि 3m के क्यू, तो 3m के क्यू कितना हो जाएगा, यस देखिए 3m के क्यू, तो 3 के क्यू होता है 27 और m के क्यू, तो 27mq प्लस 1 के क्यू 1 और प्लस 3 अब देखते हैं कि 3m के स्क्वायर है, तो 3m के स्क्वायर के मतलब होता है 3 के स्क्वायर 9 और m स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर इतना बदले
9m स्क्वायर और 9 में 3 से गुना करते हैं तो 9 तिया 27, 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27m स्क्वायर प्लस इतना हम देख लेते हैं तो 3 में 3 से करते हैं 3 तिया 9 और 1 के होल स्क्वायर होता है 1, तो 9 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं 9m। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले बड़ी घात, उसके बाद छोटी घात, उसके बाद उससे भी छोटी घात, उसके बाद फिर अंक को हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें कितना है 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। अब हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कितना लेंगे देखेंगे कि सब टर्म में कितना कितना कॉमन है, तो 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो बच्चा कितना 3m क्यूब, 9 तिया 27 तो 3m क्यूब और प्लस 9 तिया 27 तो 3m स्क्वायर, अब प्लस 9 से 9 हो गया खत्म, तो बच्चा का खाली m प्लस 1। अब इतना बराबर मान लेते हैं कॉमा 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर मान लेते हैं m। अब कोई पूछे कि m क्या है, तो फिर बोलेंगे कि m एक पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड बात पर। तो कितना दिया है कि अब दिया गया है कि 9 क्यूब प्लस 8, तो 9 क्यूब प्लस 8 के लिए हम लोग क्या माने हैं 3m प्लस 2 माने हैं। चलिए यहाँ से हम लोग लेते हैं तो 3m प्लस 2 के क्या लिख लेते हैं होल क्यूब। फिर देखिए वही प्रक्रिया है, चलते हैं इसमें a का मान हो जाएगा 3m, b का मान हो जाएगा 2। अब हम लोग फिर वही फार्मूला पर चलते a प्लस बी के होल क्यूब, तो a का मान कितना हो गया 3m, तो 3m के क्यूब प्लस b का मान कितना हो गया 2, तो 2 के हो गया क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो फिर a का मान कितना हो गया 3m, इसका होल स्क्वायर बोल रहा है तो होल स्क्वायर और गुना कितना होता है b, तो b के मान हो गया 2 प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो 3 गुना a के मान हो गया 3m और 3m के बोल रहे हैं होल स्क्वायर और गुना b, 3ab स्क्वायर होता है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया 3ab स्क्वायर, तो a का मान हो गया कितना 3m और गुना b के मान कितना हो गया 2, तो 2 के होल स्क्वायर कर देते हैं। अब चल लेते हैं, तो अब देखिए फार्मूला सही हो गया ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से तो 3 के क्यूब कितना हो जाएगा 27m क्यूब प्लस 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस, अब यहाँ देख लेते हैं तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9m स्क्वायर, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करते 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, तो यहाँ लिख सकते हैं 54m स्क्वायर। अब इसके बाद इतना तो हल हो गया। अब इसके बाद यहाँ चलते 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 के स्क्वायर होता है 4, तो 9 चौका 36m प्लस यहाँ लिख सकते हैं 36m। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉमन क्या निकल सकता है, कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन यहाँ से क्या ले सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं 9, तो 9 अगर कॉमन लेते हैं इस टर्म में, तो 9 अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए कि 9 तिया 27, तो 3m क्यूब प्लस 9 छक 54, तो 6m स्क्वायर अब प्लस 9 चौका 36, तो 4m अब प्लस इसको कर लेते हैं बाहर। अब देखते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ कॉमा देकर लिख सकते हैं कि 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर हम लोग बोल सकते हैं m। अब कोई पूछेगा कि m क्या होता है, तो m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। अब हम लोग कह सकते हैं कि m एक पूर्णांक है, इसलिए देखिए कि सभी का अपना रूप आ गया। बोल रहा है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में, तो हमेशा लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ क्या है m है। अब यहाँ देखिए कि 3m क्यू है, तो इतना के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं m रख सकते हैं। तो देखिए कि 9m आ गया। अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है अल्फाबेट अक्षर, q मानिए, m मानिए, o मानिए, p मानिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए
ए का कोई मान के लिए, ए का कोई मान के लिए 3m, 3m + 1, 3m + 2 एक घन का रूप हो सकता है, एक घन का रूप हो सकता है, यही आपका क्या हुआ आंसर। देखिए क्वेश्चन, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी पूरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।